Hello, dear aspirants. Welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेकंड का 9th टॉपिक. लास्ट सेकंड टॉपिक है ये. 10th मैं जल्दी लेकर के आऊंगी. डाइट काउंसलिंग और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले हम समझते हैं कि डाइट काउंसलिंग कैसे होती है, उसके बाद हम समझेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे होता है. ओके, सो डाइट काउंसलिंग आप समझते होंगे बिकॉज आई थिंक अगर आप में से कुछ हैं जो वर्किंग है ऑलरेडी या फिर जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि डाइट काउंसलिंग कैसे होती है. ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप को जब हम गाइड करते हैं, हम उन्हें बताते हैं, अवेयर करते हैं, काउंसिल करते हैं उनके हेल्थ नीड्स के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, ठीक है, फूड हैबिट्स क्या है उनकी वो ध्यान में रखते हुए, तो ये सब कहलाता है डाइट काउंसलिंग, है ना. सामने वाले को नहीं पता होता कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे उसे खाना चाहिए. ओके, आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गया है लोगों में. लोगों को पता चलने लगा है क्या चीज़ें खा के उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, क्या नहीं होगा. बट स्टिल कई सारे ऐसे मिथ्स हैं जो कि एक डाइटिशियन ही दूर कर सकती है. लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कम खाएंगे तो हमारी डाइट हो जाएगी, हमारा वेट लॉस हो जाएगा, बट ये नहीं होता है ना. ये आपको भी पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ डाइट करने से वेट लॉस नहीं हो जाता, कम खाने से वेट लॉस नहीं हो जाता. एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है उतना ही, राइट, और सही खाना इंपॉर्टेंट है. ओके, जो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे और आपके मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर फंक्शन कर पाए, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सिर्फ कम खाना इंपॉर्टेंट नहीं है. ऐसा नहीं कि दिन भर आप उपवास रख लेंगे, पानी भरेंगे तो वेट कम हो जाएगा, ये नहीं होता. तो एक डाइटिशियन ही ये बात बता सकती है, एक डाइटिशियन ही आपको काउंसिल कर सकती है कि एक्चुअल में एक हेल्दी फूड हैबिट क्या होती है, वो एक डाइटिशियन ही बता सकती है. बस यही डाइट काउंसलिंग का मतलब होता है जो एक डाइटिशियन बताती है. ठीक है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग अ डाइट चार्ट बट अबाउट एजुकेटिंग, मोटिवेटिंग एंड सपोर्टिंग पीपल टू मेक लॉन्ग टर्म चेंजेस. ओके, सॉरी. तो सिर्फ डाइट चार्ट दे देना ही काफ़ी नहीं होता है. वो डाइट चार्ट कैसे फॉलो करना है, मोटिवेट करना है, ओके, उन्हें इसके बारे में एजुकेट करना, उन्हें सपोर्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए, ये भी डाइट काउंसलिंग का हिस्सा होता है ना. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं डाइट काउंसलिंग के? प्रमोट करना है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को. ओके, विच एवर इज द डाइट, आप जो भी डाइट प्लान बना के दे रहे हैं, हमें एक हेल्दी ईटिंग प्रमोट करना है. ओके, जितने भी आई थिंक अब बहुत सारे ऐसे डाइटिशियंस हो गए मार्केट में, बिकॉज एज माई सेल्फ अ डाइटिशियन आई थिंक कि जब तक एक डाइटिशियन को एक पर्सन की बॉडी के बारे में नहीं पता, जब तक आप बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ लेते, यू कांट कंसिडर योरसेल्फ अ डाइटिशियन. डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट में बहुत डिफरेंस होता है. ठीक है, तो क्लिनिकल डाइटिशियन अगर है कोई और अगर वो डाइट काउंसलिंग करता है तो उसे सब कुछ पता होता है, किसी की बॉडी किस तरीके से काम करेगी और फंक्शंस कैसे होते हैं उसकी बॉडी के अंदर. ठीक है, तभी आप एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स प्रोवाइड करवा सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, है ना. हम सामने वाले को कोई भी क्रैश डाइट उठा करके नहीं दे सकते जब तक हमें नहीं पता कि वो बंदे को पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइट फॉलो मतलब सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना. क्या पता उसकी बॉडी उसके साथ नहीं ढल पाएगी, क्या पता आपने कैलोरी डेफिसिट पर डाल दिया बट वेट लॉस नहीं हो पा रहा है. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक बॉडी काम करती है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को क्या सूट करता है. ठीक है, हर बॉडी अलग होती है, सबको एक जैसा डाइट प्लान आप कभी नहीं दे सकते हो. ठीक है, तो एक हेल्दी ईटिंग हैबिट आप तभी प्रमोट कर पाओगे जब आपको पता होगा कि किसी पर्सन की बॉडी टाइप कैसा होता है, एक बॉडी का फंक्शन कैसा होता है. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव यही है डाइट काउंसलिंग का. दूसरा है कि न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीजेस जो होती हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो या हाइपरटेंशन हो, ठीक है, इनको प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है. आपने जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम जब न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं तब हम काफ़ी सारी चीज़ें जानकारी लेते हैं पेशेंट से. ठीक है, कोई भी पेशेंट या क्लाइंट जो भी है आपका, उनसे आप इन्फॉर्मेशन निकालोगे, आप उनसे पूछोगे, है ना, कि आप मुझे बताइए कि आपके घर में किसी को हिस्ट्री तो नहीं है डायबिटीज़ की या ओबेसिटी की हिस्ट्री तो नहीं है, बिकॉज दीज आर दी डिजीजेस विच आर हेरिडिटरी. ओके, सो ये उसे भी हो सकती है नियर फ्यूचर अगर वो अपना लाइफस्टाइल जो है उसको ठीक नहीं करेगा. तो हमें न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीजेस को प्रिवेंट करना है, उसे ऐसा डाइट देना है जो अगर वो रिस्क पर है तो आगे चल के उसे ना हो. ओके, हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशंस थ्रू मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी. मैनेजमेंट
करना है एग्जिस्टिंग कंडीशंस के साथ में मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के थ्रू। ओके, तो अगर कोई डिजीज है ऑलरेडी तो उसे मैनेज कैसे किया जाए। अभी ऊपर वाले पॉइंट पे तो हम प्रिवेंट की बात कर रहे थे। मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो ओबीज है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ओबीज वो उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन है कि उसको ओबेसिटी है, ठीक है। अब ड्यू टू ओबेसिटी उसे बाकी सारे इश्यूज भी लग सकते हैं, बाकी सारे डिजीजेस भी लग सकते हैं, है ना। डायबिटीज का इशू हो सकता है, आगे चल के कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है। ओके, सो प्रेजेंट कंडीशन को कैसे मैनेज किया जाए कि आने वाली कंडीशन ना हो, प्रिवेंट किया जाए, ये भी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी से किया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव है डाइट काउंसलिंग का। ओके, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेल बीइंग। ओवरऑल किसी पर्सन की लाइफस्टाइल को आप कैसे इफेक्ट कर अपने डाइट कंसल्टेशन से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें उनका सिर्फ डिजीज रिलेटेड नहीं ही वो करना है कि नहीं भाई उनको अगर ओबेसिटी तो हाँ ठीक है, चलो ओबेसिटी ठीक कर दिया, इंसान अब पतला हो गया है, अब उसको भेज दिया। और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है ना, कि कहीं हम उन्हें वेट लॉस करवाते करवाते बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी तो नहीं हो गया है, ये भी चेक करना पड़ता है। ओवरऑल उनका हेल्थ जो है वो सही है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस तो कर लिया है बट बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं बची है, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल व्हाट डाइट इज अबाउट इज आपको पहले एक पर्सन का वेलबींग देखना है, उसकी लाइफस्टाइल देखनी है, उसके बाद में उसकी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर के आना है, ठीक है। क्योंकि डाइट का यही मतलब होता है। हम डाइट से समझते हैं कि वाह डाइट कर लेंगे पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। डाइट पहले आपके छोटे मोटे जो सिम्टम्स होते हैं उनको ठीक करती है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप डाइट फॉलो करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी बॉडी से जो वाटर रिटेंशन है वो निकलने लग जाएगा, ठीक है। वाटर एक्स्ट्रा जो होल्ड करके रखा है बॉडी ने वो निकल जाएगा। डिपेंड्स ऑन, ऐसा नहीं कहीं से भी उठा के नहीं, वो भी एक डाइटिशियन की गाइडेंस के अंडर करना पड़ता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो थी वो ठीक होंगी। धीरे धीरे करके ओवरऑल वेलबींग, आपको वीकनेस लग रही है वो ठीक होगा, नॉजिया फील हो रहा है वो ठीक होगा, फटीगनेस फील हो रहा है वो ठीक होगा। तब जाकर के आखिरी में कहीं आपके बॉडी से फैट हिलेगा और फैट लॉस आएगा, ठीक है। मतलब तब जाकर के आपकी जो इश्यू जिसके लिए हम आए थे वो तब जाकर के ठीक होती है, सबसे आखिरी में। ओके, सो इस तरीके से हम एज अ डाइटिशियन हमारा सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। हम डाइट काउंसलिंग जब करते हैं तो हम सामने वाले को कैसे ठीक करें ये देखते हैं, है ना। उसको ओवरऑल ठीक किया जाए, उसके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, वेदर इट इज रिलेटेड टू स्किन, वेदर इट इज रिलेटेड टू, वो अगर कह रहे हैं मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं मैम, या मेरी स्किन पे पैचेस आ चुके हैं, मुझे बहुत डार्क सर्कल हो गया, तो ये सारी छोटी मोटी चीजें ध्यान में रख के ही डाइट काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डाइट काउंसलिंग की स्टेप क्या होती है। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। जब हमने न्यूट्रिशनल असेसमेंट पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी डाइट काउंसलिंग की स्टेप्स हैं। एक तरीके से डाइट काउंसलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ असेसमेंट ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाटा कलेक्शन करते हैं। हम डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, हम पूछते हैं जेंडर क्या है ना, एज क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है कुछ, मतलब पहले आपको कोई बड़ी बीमारी हो चुकी है, जैसे होता है ना, कई बार लोग बताते हैं हमें पहले पिछले साल टाइफाइड हो गया था, उसके पहले मलेरिया हो गया था, उसी टाइम से बस बाल झड़ना चालू हो गया है, अभी तक बंद नहीं हो रहा है। इस तरीके से लोग मेडिकल हिस्ट्री अपनी बताते हैं, है ना। फिर उसके बाद में ये भी होती है मेडिकल हिस्ट्री के अंदर, हाँ सर्जरीज भी अगर है तो वो भी आ जाती है कि जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मेरे पैर में चोट लगी थी, उस टाइम पर मेरी सर्जरी हुई थी, ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर मेडिकल हिस्ट्री। फिर फैमिली हिस्ट्री पूछी जाती है कि आपके घर में किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरीके का इशू तो नहीं है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज तो नहीं है। वो बताते हैं हाँ मेरे पापा को या मेरी मम्मी को डायबिटीज है, तो वो रिस्क पर है डायबिटीज के, ठीक है। मतलब कि हेरिडिटरी है, उनके फादर या मदर को है तो उनको भी हो सकता है, बट हुआ नहीं है, जरूरी नहीं है कि होगा ही आगे चल के। अगर वो अपना लाइफस्टाइल ठीक कर ले तो उसको सही किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है फिजिकल एक्टिविटी। हमें पूछना है कि जो भी पेशेंट है या क्लाइंट है वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं नहीं करते हैं, वेदर दे वॉक, वेदर दे डू एक्सरसाइज या योगा करते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी जो भी करते हैं उसके बारे में हम उनसे पूछेंगे। डाइटरी हैबिट्स किस तरीके से, मतलब वो कितनी बार बाहर का खाना खाते हैं, खाना कौन बनाता है घर पे,
कैसे खाना खाते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी मील्स लेते हैं, ये सारे डाइटरी हैबिट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन असेसमेंट लिया जाता है, बीएमआई, वेट, वेस्ट सर्कम्फ्रेंस, बायोकेमिकल रिपोर्ट्स, ये सब कुछ चेक किया जाता है। ठीक है, ये आ गया असेसमेंट में। अब सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने पास में ले ली है, अब हम डायग्नोसिस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी उन्होंने बताया है, जो भी सिम्टम्स बताए हैं, जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है, उससे आप क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स आप क्या करोगे, सब कुछ अच्छे से देखोगे, लगेगा अगर जरूरत तो उनसे रिपोर्ट्स भी करा लोगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है बायोकेमिकल रिपोर्ट्स। ठीक है, हमने रिपोर्ट्स उनसे करा ली, रिपोर्ट्स आ जाने के बाद में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या इशू है, क्या पैरामीटर्स है जो ऊपर नीचे है, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो नहीं है, कहीं एचबी कम तो नहीं है। ठीक है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो नहीं है ना। जब आपने वेस्ट सर्कम्फ्रेंस या वेट या बीएमआई लिया था तो उससे हमें पता चलेगा कि कहीं अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन तो नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स निकाली जाती हैं। उसके बाद में होती है प्लानिंग, फिर गोल सेट होते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए गोल क्या है ना। हम एक डाइट प्लान बनाते हैं, मान लीजिए आप एज अ डाइटिशियन अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने एक 7 डेज का प्लान उनको दे दिया, ये शॉर्ट टर्म गोल है कि हाँ ठीक है, वो डे वाइज आप फॉलो कीजिए इसको, 7 डेज के बाद हम आपका वेट चेक कर लेंगे। ठीक है, या 15 डेज का फॉलो कीजिए, उसके बाद वेट चेक करेंगे, या 1 मंथ का फॉलो कीजिए। ऐसे करके ऐसे गोल्स सेट करे जाते हैं, छोटे छोटे गोल्स जो कि कवरेबल हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए हम उन्हें बता देंगे कि ये चीजें एटलीस्ट, अभी मान लीजिए आपको अगर 20 किलो वेट कम करना है तो 6 महीने तक आपको ये चीजें नहीं करनी है। बाहर का खाना अगर आप चीट मील करते हो तो दैट विल बी वंस इन अ मंथ, और वन टाइम ट्वाइस इन अ मंथ, सॉरी 1 टाइम इन 2 मंथ्स, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, वो जो भी है, वो गोल्स जैसा भी आप सेट करें, डाइटिशियन सेट करती है अकॉर्डिंग टू सामने वाले का कंडीशन कैसा है। ठीक है, फिर डेवलप अ पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान कंसिडरिंग कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक फैक्टर। फिर आपने एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनाया अपने क्लाइंट के लिए, जो भी कुछ उन्होंने बताया था असेसमेंट में, वो सब चीजें ध्यान में रख के। ठीक है, फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन, फिर आप एक्सप्लेन करोगे उनको सिंपल टर्म्स में कैसे आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, उन्हें थोड़े बहुत टिप्स देना है, जैसे मील टाइमिंग्स जो है ये आप रखिए, पोर्शन साइज इतना रखिए, कुकिंग मेथड ऐसा ऐसा रखिए। ठीक है, किसी को अगर अनीमिया है, अगर उनको खून की कमी अनीमिया है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें कुकिंग के मेथड्स बताएंगे, कुकिंग टिप्स बताएंगे कि आप लोहे का बर्तन यूज कीजिए खाना बनाने के लिए। ठीक है, ताकि आपका आयरन इंटेक बढ़ेगा। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें। टीच बिहेवियरल चेंजेस लाइक माइंडफुल ईटिंग एंड पोर्शन कंट्रोल, उन्हें बिहेवियरल चेंजेस सिखाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डाइट प्लान दे दिया है बट पोर्शन साइज कंट्रोल नहीं है, कुछ भी उठा के खा रहे हैं, पोर्शन साइज कंट्रोल करना पड़ेगा। माइंडफुल ईटिंग जरूरी है ना, बिल्कुल लकीर के फकीर भी नहीं हो जाना, उन्हें बताना है कि आप खुद से अपना डाइट कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप सामने वाले को एक तरीके से एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें अवेयर कर रहे हैं अपनी बॉडी के बारे में और क्या उनकी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है, फिर लास्ट में आता है मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन। अब सब कुछ हमने दे दिया है, हमने उन्हें सब कुछ सिखा दिया है, अब हमारा काम है फॉलो अप लेना और उनका प्रोग्रेस ट्रैक करना। फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्लान में मॉडिफिकेशन चाहिए क्या, कुछ ऐसा तो नहीं है जो चीज उन्हें सूट नहीं कर रही है तो वो हमने हटा दिया, वो दूसरे उसकी जगह हमने डाल दिया। उनका मोटिवेशन बनाए रखना है। ठीक है, क्योंकि डाइट एक तरीके से एक मोनोटोनस हो जाता है कभी कभी कि ठीक है ये तो एक जैसा ही चल रहा है, बोर हो जाएंगे, वो आपसे कहेंगे कि नहीं हमें मजा नहीं आ रहा है, कुछ अलग दो। ठीक है, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उनको एंकरेज करने के लिए आप फिर उनको वीक में कुछ अलग चीज बना करके उसमें लिख करके दोगे। ठीक है, चलो आप फॉर अ चेंज आप एक काम करो, आज आप इडली सांभर खाओ, या फिर फॉर अ चेंज आप एक काम करो, आप घर पे मोमोज बनाओ, लेकिन घर पे बनाओ। ठीक है, दैट टू मैदा या ना यूज करके आप आटे का बनाओ, है ना। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले को एंकरेज कर सकते हैं, उसके प्लान्स में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डाल करके भी उसके मन का भी आप दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होता है। तो ये स्टेप्स जो हैं ये ध्यान में रख के डाइट काउंसलिंग करी जाती है। ओके, अब देखिए प्रिंसिपल्स क्या होते हैं डाइट काउंसलिंग के। सबसे पहले तो इंडिविजुअलाइजेशन, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। जैसे मैंने आपको बताया कि एक डाइट प्लान जो होता है वो सबके लिए नहीं होता, हर बॉडी अलग है। ठीक है, हर पर्सन को आप सेम डाइट काउंसलिंग नहीं दे सकते हो, आप हर पर्सन को नहीं बोल सकते हो कि आप चाय पीना छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि हर किसी का बॉडी अलग होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि एक पर्सन आया है, वो कहेगा कि मैडम मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है और मैं मतलब मेरे खाना खाने के बाद में मुझे बहुत ज्यादा चेस्ट में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है या जो भी कुछ इशू है। ठीक है, तो आप उसको बोलोगे कि आपको इतना ज्यादा, आप उससे पूछोगे कि चाय आप कितनी बार पीते हो, वो कहता है मैं दिन भर में 4 बार चाय पीता हूँ।
ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको बोलोगे कि आपको ये चाय कम करना है ना, कम करने बोलोगे, आप उसे बंद करने नहीं बोलोगे। अगर वो बंद कर सकता तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है ना। वो बोल देगा सामने से खुद ही कि नहीं मैडम मैं तो पूरा बंद कर दूंगा, एसिडिटी हो रही है इसलिए, तो आप बोलोगे ठीक है बहुत बढ़िया है, बंद कर दो, है ना। बट अगर वो ऐसा बोलता है कि नहीं मुझे तो मैम बंद नहीं कर सकता, मेरे तो सर में दर्द चालू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, तो इसलिए इंडिविजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। आप एक ही डाइट प्लान हर किसी को नहीं दे सकते, आप एक ही डाइट काउंसलिंग हर किसी के साथ नहीं चला सकते। दिस इज नॉट अ स्क्रिप्ट, राइट। ये आपके अपने खुद के दिमाग से काम करने वाली चीज है, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी होना चाहिए, एडवाइस आपको कुछ ऐसा करना है जो सामने वाला इजीली फॉलो कर पाए, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी यानी कि वो फॉलो करे उसको, ऐसा नहीं कि आपने उसको बोल दिया है, वो रह रहा है मान लीजिए कि बहुत ही रूरल एरिया में, और आपने उससे कह दिया कि आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैट्स चाहिए तो आप एवोकाडो ले लो। अब उसे पता ही नहीं एवोकाडो होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, राइट। उसके लिए सिंपल नहीं है, अफोर्डेबल भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को जो प्रैक्टिकल हो वही हम एडवाइस करते हैं। पॉजिटिविटी देना है, आपको फोकस करना है व्हाट कैन बी ईटन रेदर देन रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। कई बार होता यह है कि देखिए अगर पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, तो डॉक्टर को वो पूछता है कि सर मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, पेट की बीमारी है, मैं क्या खाऊं, है ना। वो पूछता है क्या खाऊं, डॉक्टर कहता है क्या नहीं खाऊं। वो उसे ये बताता है कि ये मत लो बाकी सब खाओ, ठीक है। फिर उसे समझ नहीं आता, है ना। बट हम पॉजिटिविटी रखते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि उनके पास क्या क्या खाने के ऑप्शन हैं, बहुत सारे अनगिनत है, रिस्ट्रिक्शन तो कम होते हैं ना। तो हम उन्हें बताते हैं कि आप ये खाओ ये खाओ ये खाओ ये खाओ ये खाओ। फिर तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है कि अरे वाह मेरे पास खाने के लिए बहुत सारी चीज है। फिर लास्ट में उसे बताओ आप कि ये नहीं खाना है, बस इतना ध्यान रखना है, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला पॉजिटिव होता है, राइट। आप पहले उसे बता दोगे, अगर डरा दोगे कि ये नहीं खाना ये नहीं खाना ये नहीं खाना, तो वो डर जाता है कि अरे बाप रे कैसे फॉलो करूंगे, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो हमें एक पॉजिटिविटी बनाए रखना है, हमें क्या चीजें खाना है उस पर ध्यान देना है ज्यादा, rather देन रिस्ट्रिक्शंस। सस्टेनेबिलिटी यानी कि एंकरेज करना है लॉन्ग टर्म हेल्दी हैबिट्स इंस्टेड ऑफ क्विक फिक्सेस, ओके। हमें उन्हें एक तरीके से एक लाइफस्टाइल के अंदर ढालना पड़ता है, ठीक है। डाइट काउंसलिंग में यही होता है। आपने एक डाइट प्लान दे दिया, उसे कहा आप फॉलो कर लो पतले हो जाओगे, तो उसने फॉलो कर लिया, पतला हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। वी आर ट्राइंग टू फिक्स हिज प्रॉब्लम। वापस मोटा भी तो हो सकता है ना, कल को वापस आकर के आपके ऊपर बोलेगा कि आपने मेरा वेट लॉस करवाया पर अभी वापस से बढ़ गया है मैडम। मोस्ट ऑफ द डाइटिशियंस तो चाहती हैं कि भाई डाइट उनके पास में वापस आया उनका क्लाइंट, बट स्टिल इफ यू आर हेल्पिंग समवन, आप उसको पूरी तरीके से हेल्प करो, ठीक है, ताकि वो खुद वापस आए और दूसरे अपने साथ 4 लेकर के आए, ठीक है। आपने अगर उसकी प्रॉब्लम फिक्स कर दी ना, वो बार बार आपके पास आएगा, ओके। तो सस्टेनेबिलिटी यानी कि आप उनको बता रहे हैं कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स लॉन्ग टर्म के लिए कैसे चल सकती हैं, ठीक है। एक क्रैश डाइट दे दिया, 6 महीना फॉलो कर लो पतले हो जाओगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस लाइफ टाइम फॉलो करो, कुछ ऐसा दो ना आप उसे। कम्युनिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट, use simple language and visuals, avoid jargon, okay। simple language और यानी कि जो जिस भाषा में समझता है उसे वही भाषा में समझाया जाए, ठीक है। अब आपके पास में कोई बंदा आया है वो हिंदी समझता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिकॉज यू नो इंग्लिश, तो ये मतलब नहीं कि आप उसे इंग्लिश में ही सारी बातें बता रहे हैं, ठीक है। वो जिस भाषा में समझता है हमें उस भाषा में उससे बात करनी होती है, सिंपल लैंग्वेज में, विजुअल्स में, ठीक है। कई बार हमें उन्हें कोई चीजें दिखा करके बतानी पड़ती, जैसे मैंने किसी को बोल दिया कि आपको डाइट में लिटिल मिलेट लेना है, अब लिटिल मिलेट उसे नहीं पता क्या होता है, ठीक है। मैंने उससे बोला कि लिटिल मिलेट का मतलब होता है मोरधन क्या है, नहीं समझ में आ रहा, तो कई बार हम उन्हें फोटो दिखाते हैं कि ये है देखो, फिर वो समझते हैं, अच्छा उनकी लोकल भाषा में जो बोलते हैं ना उन्हें वो याद आता, अच्छा इसे तो ये बोलते हैं, हाँ ये तो मैंने खाया है, ये तो मैंने देखा है, तो हम बोलते हैं कि हाँ आपको यही लेना है, ऐसा, ठीक है। तो कई बार हमें फोटो दिखाने पड़ते हैं, कई बार हमें विजुअल्स बताने पड़ते हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सिंपल लैंग्वेज और सिंपल विजुअल्स जो उन्हें समझ में आए उन भाषा में हम उनसे बात करें,
अवॉइड जार्गन। जार्गन का मतलब होता है कि आपको अपना प्रोफेशनल लैंग्वेज वहां यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको उनको बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा अपना प्रोफेशनल वर्ड जो हमने पढ़ा है अपनी बुक्स में वो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीजें उन्हें समझ में आएगी ही नहीं। हमें उन्हें बहुत सिंपल भाषा में समझाना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये वर्ड ही है, देख एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ लो कि यहाँ पर मैंने लिखा जार्गन है, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, ठीक है। तो जार्गन किसी को नहीं पता, बट इसका सिंपल क्या है कि हमें टेक्निकल लैंग्वेजेस या फिर जो सामने वाले को समझना आए प्रोफेशनल लैंग्वेज, उसमें बात नहीं करनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डाइट मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है। डाइट मैनेजमेंट कहाँ कहाँ काम आता है, कैसे कैसे काम आता है। सबसे पहले प्रिवेंटिव रोल होता है डाइट का, ठीक है। प्रिवेंटिव रोल यानी कि अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो हमें उसकी डिजीज या फिर सॉरी उसकी लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स अगर जो है अगर उनको इन फ्यूचर होने वाले तो हमें उसे प्रिवेंट करना है। हमें कोशिश ये करना है कि उसे तरह तरह की जो भी इश्यूज जो बुढ़ापे के साथ में, ठीक है, एज के साथ में या हाइड्रिटी है जो भी आता है, ठीक है, वो सब उसको ना हो, हम कोशिश ये रखते हैं। दूसरा थेरेपेटिक रोल होता है। थेरेपेटिक रोल का सीधा सा मतलब है कि डिजीजेस को मैनेज करना है। बस ये दो चीजें हैं जो डाइट से मैनेज होती हैं, ठीक है। तब चाहे वो डायबिटीज आ जाए या हाइपरटेंशन आ जाए, ओबेसिटी हो जाए या फिर रीनल डिजीजेस आ जाए, जो भी कुछ है, ठीक है। फिर हम काउंसलर के रोल की बात करें तो अगर आप एक डाइटिशियन है या आप एक डाइट काउंसलर है तो आपका रोल क्या बनता है वो हम देख लेते हैं। कि सबसे पहले तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स चैलेंजेस। ओके, ऐसा नहीं कि क्लाइंट आपके पास में आया है, वो आपको अपना बता रहा है लेकिन आप बीच बीच में से टोक रहे हो कि हाँ ठीक है ये ले लो ये ले लो ये ले लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। ये नहीं होता, ठीक है। एक काउंसलर सबसे पहले सारी बातें बैठ के शांति से सुनता है, ओके। तो आपको क्लाइंट या फिर जो भी पेशेंट है आपका, आपको उसकी सारी चीजें पहले सुननी है अच्छे से, क्योंकि आप सुनोगे तभी आप उसको अपने दिमाग में समझ पाओगे, तभी आप उसको इंटरप्रेट कर पाओगे और तभी आप उनका जो भी इशू है, जो भी न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आप डायग्नोस कर पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर सुनोगे नहीं तो कैसे डायग्नोस करोगे, है ना। काम तो आप तभी कर पाओगे जब सामने वाले को सुनोगे, ठीक है। तो एक गुड लिसनर होना चाहिए एक काउंसलर को, ओके। एम्पैथेटिक और नॉन जजमेंटल होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सामने वाला आ रहा है चल के और हमें सामने वाले का प्रॉब्लम्स को समझना है, जज नहीं करना है, ओके। वेदर पर्सन इज ईटिंग टू मच और वो बहुत ज्यादा वेट हो गया उसका, ठीक है, क्योंकि पहले से ही आप देखो क्लाइंट या पेशेंट जो होता है ना वो अपने प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, ठीक है। आप मान लीजिए कि आपके पास में कोई 16 या 17 साल की लड़की आई है, ठीक है, वो ओबीस है, बहुत ज्यादा वेट बढ़ा हुआ है उसका, ठीक है। तो उसको ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज हैं अपनी लाइफ में। एक तो उसका वेट बढ़ा हुआ, दूसरा उसे पीयर प्रेशर है, वो अपने दोस्तों को देखती है कि ये तो सब कितने सुंदर दिखते हैं, मैं कितनी मोटी दिखती हूँ, भद्दी दिखती हूँ, है ना। दूसरी चीज कि उसे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो हमें एम्पैथेटिक होना है उसके साथ में, उसे वो प्रॉब्लम समझनी है, ना कि हमें जजमेंटल होना है, ना कि उसे 4 ताने और मार देने की इतनी मोटी हो रही हो, डाइट फॉलो करो पतली हो जाओगी, ऐसा नहीं कहना है, ठीक है। हमें उसे मोटिवेट करना है, एम्पैथेटिक होना है, प्रॉब्लम को समझना है, नॉन जजमेंटल होना है, ठीक है। प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड गाइडेंस, एविडेंस बेस्ड गाइडेंस के साथ प्रोवाइड करना है। इसीलिए डाइटिशियंस आजकल आपने देखा होगा कि जो भी डाइटिशियंस काम करती है एज अ फ्रीलांसर या जो भी डाइट क्लिनिक्स होते हैं वो अपना खुद का टेस्टिमोनियल्स रखते हैं पेशेंट्स के, बिफोर आफ्टर इस तरीके से चीजें रखते हैं। लोग अपने टेस्ट के रिपोर्ट्स बताते हैं कि पहले हमारा कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ था, अभी हमारे कोलेस्ट्रॉल इतना नीचे आ गया डाइट फॉलो करके, है ना। और हम उन्हें एविडेंसेस कैसे बता सकते हैं कि हम उन्हें बता सकते हैं कि ये रिसर्च हुई थी, ठीक है, ये खाने से इनका इतना इतना कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है, या फिर ये खाने से इनका वेट लॉस हो गया है, इस तरीके से, ओके। एंकरेज करना है बिहेवियर मॉडिफिकेशन को, नॉट जस्ट डाइट चेंज, ओके। तो सिर्फ डाइट फॉलो करने से नहीं होता है, उन्हें ओवरऑल बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी करना पड़े। बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैसा, पोर्शन साइज का ध्यान रखना है, मील टाइमिंग्स का ध्यान रखना है, फिजिकल एक्टिविटी रोज करना है, ओके। ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है और तभी एक डाइट काउंसलर बना जा सकता है, डाइट कंसल्टेशन होता है, ओके। सो आज के लिए इतना ही। एक और चीज बची है, ये हम भूल गए करेक्ट करना, कोई बात नहीं। तो कॉमन चैलेंजेस क्या आते हैं डाइट काउंसलिंग में, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट चीज कैसे भूल गई मैं, कि डाइट
जब हम काउंसलिंग करते हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो कि चैलेंजेस आते हैं, हम वो देखते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लोग चेंज नहीं करना चाहते, कुछ होते हैं बहुत स्टबन, है ना। मान लीजिए कि अब आपके पास में कोई टीनेजर ही है, ठीक है, वो मान लीजिए 19 साल का लड़का है, वो बहुत ही ज्यादा फॉल्टी फूड हैबिट्स है उसकी, और वो खाना नहीं खाता है, उसे अपना एग्जाम का टेंशन है, उसे अपना पढ़ाई का टेंशन है, तो उसके घर वाले बहुत परेशान है, उसे बहुत सारी तरीके की माल न्यूट्रिशन, अलग अलग न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज वगैरह ऐसे हो रखी है, ठीक है। अब उसे पकड़ के लाया उसके घर वाले, आपसे कहा कि मैडम कुछ खाता नहीं, कुछ करता नहीं है, इसकी हेल्थ कितनी डाउन हो रही है, ऐसा करके उन्होंने बताया, ठीक है। अब आप उसे काउंसिल कर रहे हो, बट उसकी हैबिट्स ऐसी हैं कि वो चेंज नहीं कर पा रहा है। उसका व्हाट वी से इसकी टाइम टेबल ऐसा बना हुआ है उसका कि वो फॉलो नहीं कर पाता, ठीक है। उसको भाई मान लो कि वो स्कूल जाता है, ठीक है, 19 साल में स्कूल, हाँ मान लीजिए कॉलेज जाता है, चलो ठीक है, कॉलेज जाता है वो सुबह उठ करके शाम दोपहर को वो कॉलेज से वापस आता है, फिर वो उठता है, भागता है अपनी दूसरी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, वहां भागता है, ठीक है, फिर वापस आकर के उसे पढ़ाई करनी होती है, फिर ये तो इन सब चक्करों में वो नहीं कर पाता, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप ये तो नहीं बोल सकते ना उसे कि आप एक काम करो, एग्जाम छोड़ दो, मत करो पढ़ाई, आप डाइट पे ध्यान दो, हम ऐसा नहीं कर सकते ना। तो ये चैलेंज एक है डाइटिशियन के सामने कि अब आप उसको कैसे काउंसिल करोगे कि वो अपना जो उसका जो टाइम टेबल है वो भी वो फॉलो करे, उसकी जो हैबिट्स है वो भी वो बनी रहे, और दूसरा वो अपने खाने पीने का भी ध्यान रखे, ठीक है। इसमें बहुत हद तक हाथ घर वालों का भी होता है, क्योंकि सिर्फ अकेले वो नहीं कर पाएगा, घर वालों को भी उसका साथ देना पड़ता है, तो एक फैमिली काउंसलिंग की जरूरत होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से कल्चरल बिलीफ भी आते हैं काफी सारे, है ना। तो मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है ना, वो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके घर वाले साथ में आए, या वो खुद प्रेग्नेंट वो आई है आपके पास में डाइट प्लान लेने के लिए, तब उसे बोल दिया गया डाइट में काली मिर्ची नहीं लेनी है, डाइट में ये नहीं खाना है, नींबू नहीं खाना है, और ऐसा नहीं लेना है, वैसा नहीं लेना है, ये सब कुछ उसको बता दिया। अब ये कल्चरल बिलीफ है ना, कि पहले से चलता आ रहा है कि इस तरीके से डाइट में ये नहीं लेना होता है अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप इसको कैसे तोड़ोगे। अब उनके दिमाग में जो बैठ गया वो तो बैठ गया, है ना। मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मीडिया ऑफ एड्स एक मिस इन्फॉर्मेशन लेकर के आया है, ठीक है। एक लड़की है जो कि बिल्कुल खाना नहीं खा रही है, उसे तो 0 साइज चाहिए, कहाँ से सीखा, टीवी से देख के सीखा, मुझे तो ऐसा चाहिए फिगर बढ़िया, बिल्कुल पेट मेरा फ्लैट हो जाना चाहिए। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है मीडिया से, फैड्स से, ठीक है। वो बोलती मैं खाना नहीं खाऊंगी तो पतली रहूंगी, ओके। एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था मेरे साथ में, मेरी एक स्टूडेंट थी, मैन आई यूज्ड टू, जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी तब, तो उसने कहा था कि मैम मैं थोड़ा सा भी ज्यादा खा लूंगी ना मेरा वेट बढ़ जाएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाती थी, अपना लंच स्किप करती थी। मैंने उसे बहुत डांटा, ठीक है, तो डांटा एज इन मैंने उसकी काउंसलिंग करी। तो इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में फैली होती है, स्पेसिफिकली टीनेजर्स के साथ बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स है, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स यानी कि कोई है जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वीक कंडीशन से आता है ना, और वीक कंडीशन है इसलिए वो प्रॉपर 2 टाइम का खाना खा ले, वही बहुत बड़ी बात है। प्रॉपर 2 टाइम का खाना अपने परिवार को खिला दे, वही बहुत बड़ी बात है। तो कई बार इस तरीके के चैलेंज भी आते हैं, तो हमें कोशिश ये करनी पड़ती है कि सिंपल जो वो अफोर्ड कर सकते हैं उसी में से उनके लिए डाइट प्लान बनाना पड़ता है, वही काउंसलिंग करना पड़ता है। लैक ऑफ मोटिवेशन और फॉलो अप, कई बार हम अपनी तरफ से मोटिवेशन और फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है डाइट काउंसलिंग में, है ना। मान लीजिए कि आपकी गलती हो गई, आप कहीं चले गए, इमरजेंसी लीव पर हैं, 4 दिन के लिए नहीं अवेलेबल है, तो आप फॉलो अप नहीं ले पाए हैं, ठीक है। तो सामने वाला क्या करेगा, अरे उसे पता चलेगा मेरी डाइटिशियन तो छुट्टी पर है, कोई बात नहीं चीट मील कर लेता हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। कई बार सामने वाले से भी ये गलती हो जाती है, आपने उनको कॉल कर रहे हो, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो नहीं उठा रहा है, बिजी है किसी काम पे या जो भी कुछ है ना। तो लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया यहाँ पर, फॉलो अप भी नहीं ले पाए हम, ओके। अब टिप्स क्या है इफेक्टिव डाइट काउंसलिंग के, कुछ मैंने
टिप्स यहाँ पर आपके लिए डाल दिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सबसे पहले तो विजुअल एड्स यूज करना है, फूड मॉडल्स, प्लेट्स, चार्ट, ऐसे हम सामने वाले को अगर समझाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे समझ पाएगा, है ना। आप उनको ऐसे बताओगे कि इतना आपको अपने डाइट में प्रोटीन लेना है, इतना कार्बोहाइड्रेट लेना है, नहीं समझेंगे क्या प्रोटीन क्या कार्बोहाइड्रेट, उन्हें नहीं पता, है ना। तो हमने फिर फूड चार्ट के या फूड ग्रुप्स का जो हमारा मॉडल है जो हमने पढ़ा था उसके थ्रू हमने उनको समझाया, तो वो समझ जाएंगे अच्छा ये चीजें इतनी लेनी है, ओके। ऐसा लोग आप देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने पिक्चर्स लगाए हैं, है ना, ये पिक्चर्स मैंने क्या लगाए हैं ये आप देखोगे तो आप समझ जाओगे, है ना। बट इंस्टेड मैं क्या करती, सिर्फ यहाँ पर लिखा लिखा होता, कुछ पिक्चर नहीं होती, तो आपको मजा आता, पढ़ने में नहीं आता ना, इसीलिए। ठीक है, प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव्स देना है इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस। स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन रखने से बेटर है कि हम उन्हें प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव्स दे दें। ठीक है, वो अगर कह रहे हैं कि नहीं मुझे चावल खाना है, आप बोलोगे नहीं चावल नहीं खाना है, बंद कर दो चावल, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद कर दिया। ठीक है, अब वो क्या होगा, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार हमें तो चावल पसंद है, अब क्या करें। तो फिर आपको उन्हें एक ऑल्टरनेटिव बताना है उसका, जो कि वो फॉलो कर सकें। आप अगर डायबिटीज पेशेंट है, आप उनको बोल सकते हो कि आप ब्राउन राइस लो। आप उन्हें बोल सकते हो ब्राउन राइस नहीं पसंद है तो चावल को उबाल के उसका पानी निकाल करके फिर आप चावल लो। ठीक है, या फिर वो चावल नहीं तो आप लिटिल मिलेट लो। ठीक है, कोदरी जिसको कहते हैं, इस तरीके से। एंकरेज फैमिली इन्वॉल्वमेंट फॉर बेटर कंप्लायंस। जैसे मैंने अभी लास्ट आपको बताया कॉमन चैलेंजेस में कि अगर हम किसी पर्सन के फूड हैबिट्स को अडीर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं उसे, हम चाहते हैं कि उसके हिसाब से हम ढल जाएं, डाइट प्लान उसके हिसाब से ढल जाए, तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वही एग्जाम्पल एक बार आप और उठा लो जो मैंने एक लड़के का बताया था जो कि बहुत परेशान है, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, बट अब कैसे वो फॉलो करेगा, जब घर वाले उसे मोटिवेट करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम निकाले अपने लिए और उस टाइम पर मान लीजिए कि उसकी मम्मी ने उसको बिठा करके एक हेल्दी फूड जो भी डाइट प्लान में दिया गया था बना करके उसको दिया, उसने वो खाया, तो उसे घर का सपोर्ट मिला, है ना कि फैमिली बोल दे कि नहीं जो बनाया वो खा लो भाई। ठीक है, वो नहीं पसंद आएगा उसे, वो बाहर जाके खाएगा, ऐसा। तो थोड़ा सा फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो हमारे लिए काफी अच्छा हो जाता है। ठीक है, और एक सपोर्ट फैमिली की तरफ से भी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है क्लाइंट को, हमारी तरफ से भी फैमिली की तरफ से भी। ठीक है, ट्रैक स्मॉल विंस टू बूस्ट मोटिवेशन। छोटी छोटी चीजों में हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें छोटे छोटे विंस में हम उन्हें क्या कहते हैं अवार्ड दे सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं, व्हाट वी से इज एंकरेज कर सकते हैं, अप्रिसिएशन दे सकते हैं कि भाई आज का दिन मान लीजिए आपने किसी को डाइट दिया है। ठीक है, पहले दिन उसने डाइट फॉलो किया, वो पहला दिन उसका खत्म हुआ तो आप उसको पूछ सकते हैं कि आपका डाइट कैसा रहा, एक फॉलोअप तो ले सकते हैं, है ना। वो बोलेगा कि हाँ मेरा इस तरीके से हुआ, ऐसा हुआ, मैंने पूरा फॉलो किया। आप उसको एक ताली का इमोजी भेज दीजिए कि वाह आपने बहुत अच्छा किया, सुपर्ब, हमें ऐसे ही ट्रैक के साथ टिके रहना है, तो उसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि वाह मेरी डाइटिशियन ने मुझे शाबाशी दी। वो बड़े खुश होते हैं कि भाई मेरी डाइटिशियन ने मुझे शाबाशी दी है इतने में खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स जो है डाइट काउंसलिंग के अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए चीजें ईजी होती जाएंगी और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपके साथ में बड़े खुश रहेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जल्दी से मैं लास्ट टॉपिक लेकर के आऊंगी इस यूनिट का, तब तक आपको हमारे साथ में जुड़े रहना है, नर्चर नेट को सब्सक्राइब करना है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, प्लीज 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 नर्चर नेट को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि यू नेवर मिस एनी अपडेट एंड ड्रॉप योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी। मैंने एक और चीज अपडेट आपको लास्ट वीडियोस में दिया था कि मैं पेड कोर्सेस लाना चाह रही हूँ ताकि 1-on-1 कन्वर्सेशन हो हमारे साथ में। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कोर्सेज चालू हो ताकि आपके लिए फिजिबल हो और एक 1-on-1 कॉन्वर्सेशन हो मेरे साथ में, डाउट क्लियर हो आपका, सब कुछ जो एक लाइव क्लास में होता है वो सब हो। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।